इस सीरीज में के चौथे पार्ट में आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर डेटा सेट्स के बारे में। इससे पहले हमने देखा कि मशीन लर्निंग होती क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने देखा, उससे रिलेटेड हमने एप्लीकेशंस देखी और हमें क्यों मशीन लर्निंग पढ़नी चाहिए वो भी हमने देखा। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि डेटा सेट्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग में इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो अंडरस्टैंड करें द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस डेटा सेट्स। तो डेटा सेट्स का जनरल में अगर डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा, डेटा सेट्स एक टाइप से कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि नॉर्मली रिप्रेजेंट होता है टेबुलर पैटर्न में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है हर एक कॉलम। जैसे हम इस टेबल में देख पा रहे हैं नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट। तो नेम में पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, एज में है, सिटी में है, डिपार्टमेंट में है। जस्ट इसी को हम डेटा सेट बोलते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं कि कितने टाइप के डेटा सेट्स होते हैं, तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है सबसे पहला क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज को कंटेन करता है। जैसे एज, अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि टेबल में एक रो थी जिसमें कि एज से रिलेटेड था। अगर मैं कहूँ कि भाई किसी का टेम्परेचर से रिलेटेड वैल्यूज है तो टेम्परेचर ऑब्वियस बात है यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा को ही कंटेन करेगा। अगर मैं रिलेटेड करूँ एज से या फिर किसी का टेम्परेचर से या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज जो न्यूमेरिक कंटेंट करती हैं, तो अगर मैं टाइम से रिलेटेड बात करता हूँ तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी हो जाती है यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा, जो कि कैटेगरिकल डेटा है। इस टाइप के डेटा सेट्स में कंटेन किया हुआ होता है। जैसे यस और नो में कोई डेटा कैटेगराइज है यहाँ पर कि भाई इसका आंसर अगर यस है तो ये, या फिर नो है, या फिर हम कहें कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एक टेबुलर फॉर्म में कंटेंट है, जिसमें कि यस भी है, नो भी है, या फिर ट्रू है या फॉल्स है, या उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट की गई है 0 या 1 से, तो वही वो कैटेगरी डेटा में आ जाता है। थर्ड एंड लास्ट पार्ट हो जाता है इसमें ऑर्डिनल डेटा, जो कि एक टाइप से हाइब्रिड टाइप का डेटा सेट होता है, जो कि न्यूमेरिक डेटा जो को और कैटेगरिकल डेटा दोनों को ही यहाँ पर साथ में रखता है। तो क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोई फीडबैक सिस्टम हो सकता है। आपने देखा होगा जैसे फीडबैक लिया जाता है, तो अगर आपको हमारी सर्विसेज पसंद आई हैं तो एक्सीलेंट के लिए 5 प्रेस करें, पुअर के लिए 2 करें, या मीडियम सर्विसेज के लिए आप 3 करें। तो अकॉर्डिंग टू आप अपने रिस्पॉन्स को उन वैल्यूज में दे सकते हैं। तो जैसे आपने जैसे 5 प्रेस किया है तो उसका मतलब हो जाएगा एक्सीलेंट। तो कहने का मतलब वहाँ पे न्यूमेरिक डेटा भी आ जाता है और कैटेगोरिकल डेटा भी आ जाता है, दोनों का हाइब्रिड फॉर्म हो जाता है, जिसे यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा कहा जाता है। तो ये 3 टाइप के जनरली डेटा सेट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भाई नीड ऑफ डेटा सेट क्या होगी। तो जनरली मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए जब भी आप उसको ट्रेन करते हैं किसी मशीन को, तो डेटा सेट एक टाइप से फ्यूल का काम करेगा। यही है जो कि हमारे डेटा मॉडल्स को बताने वाला है कि भाई कितने अच्छे से ये चलने वाला है, क्योंकि हम अपने मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं, फिर उसके बाद में टेस्ट करने वाले हैं। तो ये किसके बेसिस पे करेंगे, हम डेटा सेट्स के बेसिस पे ही करें। तो जितना अच्छा डेटा सेट होगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी एमएल एल्गोरिथम से, उतना ही अच्छा हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा जो रिजल्ट्स हैं उनको। या इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे ट्रेनिंग सेट है और टेस्ट सेट है। तो एक पर्टिकुलर डेटा सेट से हम कुछ पोर्शन ले लेंगे जिससे कि हम ट्रेन कराएंगे हमारे मॉडल को, और फिर कुछ सेट्स को हम ले लेंगे और जिसके के थ्रू हम यहाँ पर टेस्ट कराएंगे। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों ही पोर्शन चलते हैं जब जाके एमएल के एल्गोरिथम को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है और उसके बाद में उसका प्रिडिक्शन लिया जाता है। तो कहेंगे कि जो हमारा मशीन लर्निंग के मॉडल्स है वो बेस्ड हैं किस पे, डेटा सेट पे। उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ से आप डेटा सेट्स को पा सकते हैं, तो उनके कुछ सोर्सेस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छा सोर्स जैसे kaggle.com है, इसके डेटा सेट्स में बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। दूसरा, आप यहाँ अमेजन डेटा सेट से भी ले सकते हैं, ये AWS की यहाँ पर भी आप देखें तो इसमें पूरी रिपोजिटरी है। तो यहाँ से आपको सर्च का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो डेटा सेट सर्च करेंगे और अकॉर्डिंग टू नीड आप अपने उस डेटा सेट को यूज कर सकते हो। आपका खुद का बनाया हुआ है अगर कोई, तो आप यहाँ पर उसको अपलोड भी कर सकते हो। तो दोनों ही सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट और बहुत ही पॉपुलर यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी की बात करूंगा मैं। तो ये यूसीआई जो पुराने से पुराने डेटा सेट्स अगर आपको देखने हैं अपने मशीन के लिए, तो आपको यहाँ पर वो मिल जाएंगे। पूरे डेटा सेट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आप सर्च कीजिए, जो पॉपुलर डेटा सेट्स हैं तो बिल्कुल अवेलेबल हैं और आसानी से आप मिल जाएंगे। और लास्ट जो ऑप्शन बताने वाला हूँ सबसे ज्यादा यूजफुल मुझे लगता है, तो आप देखें गूगल भी ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो डेटा सेट सर्च करके गूगल पे जब डालेंगे आप, तो वहां पर आप अपना सर्च डालेंगे कि जिससे रिलेटेड आपको डेटा सेट चाहिए। तो सपोज करें यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि वेदर, डेली वेदर के हिसाब से मैंने सर्च किया,
तो उसने सर्च करके गूगल ने दे दिया, उसमें पूरे यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह मिल जाएंगे, इनको अपलोड कर लीजिए और उसको फिर आप ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मशीन लर्निंग में देख सकते हैं। तो ये बात, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि डेटा सेट क्या होता है, कैसे आप उसको सर्च कर पाते हैं और उसके कितना इंपॉर्टेंस है मशीन लर्निंग में। तो इसके नेक्स्ट अब हम जाएंगे तो इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि अब इन डेटा सेट का यूज हम इन एल्गोरिथम्स के थ्रू कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।